जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चीते की चाल, बाज की नज़र और स्टूडेंट की पढ़ाई पर कभी संदेह नहीं करते हैं, क्योंकि कभी भी टॉप कर सकते हैं। दोस्तों, ऋषभ सतीश 750 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम ग्रामर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट 4 है, इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 4 है। टेंस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब ये चौथा प्रेजेंट इंडेफिनिट का चौथा पार्ट है। ठीक है, तीसरा पार्ट पढ़ा चुके पिछले वीडियो में। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो हमारा वॉच करें। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा समझ में आएगा। ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पिछला वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीनों पिछली वीडियो में खत्म कर चुके हैं। ठीक है, 20-30 मिनट का है। ठीक है, जो पूरा टोटल देख लेगा वो बिल्कुल ही आसान भाषा में सिखलाए हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये जो है कक्षा 5, 6, 7, 8 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पार्ट 4 है। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं इसकी पहचान। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, इसकी पहचान क्या बनती है उसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसका रूल नियम के साथ पूरा स्ट्रक्चर एग्जांपल सहित समझेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है, ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान में ही रहेगा। परफेक्ट मतलब पूर्ण रहेगा। ठीक है, मतलब वर्तमान रहेगा, पूर्ण कार्य भी पूरा हो जाएगा, लेकिन वो लगातार जारी भी रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसकी हम पहले पहचान समझेंगे। इसकी पहचान क्या होने वाली है, यहाँ पे लिखेंगे पहचान। इस हिंदी वाक्य के अंत में, इस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रहा है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द दिए होते हैं और इसके साथ साथ समय मतलब यहाँ पे टाइम। ठीक है, यहाँ पे टाइम भी दिया रहेगा, TIME। ठीक है, इसके साथ साथ समय भी दिया होता है। इसके साथ साथ समय भी दिया होता है, यह टेंस जारी रहना पाया जाता है। इसकी सहायक क्रिया या इसकी हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसकी सहायक क्रिया हैज बीन ऑब्लिक, यहाँ पे कैपिटल लिख लो। ठीक है, हैज बीन या हैव बीन, होती है और मुख्य क्रिया बोलते हैं क्या, मुख्य क्रिया बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं, मेन वर्ब याद रखना है। मुख्य क्रिया बोलते हैं मेन वर्ब। ठीक है, मुख्य क्रिया था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING भी जोड़ते हैं। इसमें फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं, और इसमें ING जोड़ने के बाद क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं। फिर यहाँ पे हो गया। ठीक है, ING जोड़ देते हैं और यहाँ पे ING जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे रहेगा ING जोड़ देते हैं सिंस के लिए। यहाँ पे और लिख सकते हो,
और ऑब्जेक्ट के बाद मतलब कर्म के बाद, और कर्म के कर्म के बाद कर्म के बाद सिंस सिंस ऑब्लिक फॉर का प्रयोग करते हैं। मतलब इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंस जो है निश्चित के लिए लगाया जाता है और फॉर जो है अनिश्चित के लिए लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे उसमें इसी में बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट नंबर बता देंगे। ठीक है, इसमें नहीं बताएंगे, इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देंगे यह टेंस यह टेंस यह टेंस यह टेंस प्रेजेंट यह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो यह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। देखिए भैया, इसकी तो पहचान कुछ लंबा है। ठीक है, अपना समझ, जो इसे याद करने की जरूरत नहीं, इसे समझने की जरूरत है। इसमें क्या क्या प्रयोग हो रहा है उसको मात्र केवल समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पहचान खत्म हुआ। यहाँ पे नोट नंबर देख लेंगे। नोट नंबर यहाँ देखेंगे, नोट नंबर 1 देखेंगे। तो यहाँ पे ही सी इट या नेम आदि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब नोट नंबर 2 में देख लीजिए। नोट नंबर 2 में, ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा है। यहाँ पे दे, वी, यू, आई आदि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। यहाँ आप देखिए, ठीक है, ये बहुवचन करता है, एक वचन करता है, साथ से एक वचन रहेगा, वो सिंगुलर में आ जाता है, मतलब एक वचन करता। ठीक है, एक वचन करता का नाम है ये। तो यहाँ पे हैज बीन का प्रयोग करते हैं। नोट नंबर 2 में दे, वी, यू, आई बहुवचन करता है, साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। नोट नंबर 3 देख लीजिए। यहाँ पे नोट नंबर यहाँ पे 3 देख लीजिए। सिंस जो शब्द आया है, सिंस मतलब होता है, सिंस वो होता है निश्चित के लिए। ठीक है, ये निश्चित के लिए प्रयोग होता है। सिंस मतलब बहुत निश्चित है, सिंस जो है निश्चित के लिए प्रयोग होता है। सिंस जो है निश्चित के लिए प्रयोग होता है। नोट नंबर यहाँ पे नोट नंबर 4 देख लीजिए। ठीक है, 4 में क्या दिया है कि यहाँ फॉर आया। फॉर जो है मतलब अनिश्चित के लिए प्रयोग होता है, अनिश्चित। फॉर जो है अनिश्चित यहाँ पे लगा दो, अनिश्चित, ये निश्चित है। ठीक है, अनिश्चित कर लो यहाँ पे, अनिश्चित के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, ये देखो, सिंस जो है निश्चित के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, फॉर जो है अनिश्चित के लिए प्रयोग होता है। अब यहाँ पे समझ लेंगे भैया निश्चित और अनिश्चित क्या होता है। ठीक है, आप ऐसे सब मालूम करेंगे। तो यहाँ पे समझ एक तरफ डालेंगे निश्चित, एक तरफ डालेंगे अनिश्चित डालेंगे। यहाँ पे लिख लीजिएगा अपना। ठीक है, ये सिंस है, यहाँ पे फॉर है, मतलब ये क्या होता है, सिंस मतलब निश्चित होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए
निश्चित, ये निश्चित होता है, ठीक है। ये फार होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है, ये अनिश्चित होता है, ठीक है। आप यहाँ पे इसमें खंड कर देंगे, एक तरफ डालेंगे निश्चित, एक तरफ अनिश्चित, मतलब सिंस या फार। तो भैया सिंस कहाँ प्रयोग होता है, कैसे कैसे हमें वाक्य मिलेगा तो हम वहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे और फार का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे समझ लेंगे सभी पॉइंट को, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि यहाँ कहाँ पे प्रयोग होने वाला है सिंस, कहाँ प्रयोग होने वाला है फार, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लेंगे, वीडियो भाई छोड़कर नहीं जाना है, जो पूरा पढ़ेगा ये आसानी से वो उनको सीख मिल जाएगा, ठीक। सेंटेंस मतलब जो है सेंटेंस कैसे कर रहे हैं, ठीक है, कैसे किया जाता है, एकदम पूरा डिटेल एक वीडियो में, एक पार्ट का, सभी पार्ट का खत्म किए हैं, अच्छे से बताए हुए हैं। वो भी किताबी भाषा से नहीं है, ये हमारी भाषा से लिखा हुआ है। जो एक बार पढ़ेगा, खाली कहानी टाइप पढ़ लेगा ना, उसे आसानी से याद होता चला जाएगा, ठीक है। किसी का अगर एक वीडियो पूरा पढ़ लो, एक वीडियो पूरा कंप्लीट है, मतलब याद कर लो एक वीडियो, तो फिर पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, खाली समझने की जरूरत है। एक बार पढ़ेगा कहानी टाइप, वो सब याद हो जाएगा कहाँ पे क्या प्रयोग होने वाला है, नियम, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंस, सिंस यहाँ पे है, ठीक है। सिंस कैसे होता है, अब यहाँ पहला पॉइंट में लिख लेना है कि सिंस क्या, इसे याद कर लेना है, ठीक है। सिंस तो यहाँ पे जैसे आ जाए दिन में आ जाए, दिन के, ठीक है, यहाँ पे दिन में आ जाए, दिन में क्या होता है, दिन में होता है सोमवार, ठीक है, सोमवार। फिर दूसरा क्या होता है, मंगलवार होता है, मंगलवार होता है, ठीक है। फिर ट्यूसडे आएगा डॉट डॉट, ठीक है। आपने यहाँ पे समझ लेना, दिन में सोमवार, मंगलवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। तो इसे ये आएगा, ये कोई भी इसमें दिन आएगा तो उसमें जो है सिंस का प्रयोग होगा, मतलब निश्चित होगा, यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। दूसरे नंबर में आइए, दूसरे नंबर में, ठीक है, अगर आ गया यहाँ पे जनवरी फरवरी आ गया, ठीक है, 12 महीनों के नाम आ गए, महीनों के नाम, ठीक है। यहाँ पे लिख लो महीनों के नाम, मतलब आ गया महीनों के नाम में आ गया जनवरी, जनवरी और फरवरी, इसमें कोई भी आ गया, ठीक है, डॉट डॉट में, मतलब 12 जो 12 होते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी आएगा 12 टेंस में, 12 महीनों में, तो इसमें सिंस का प्रयोग करना है। दो बातें क्लियर हुई। तो अगर तीसरा नंबर देख लीजिए, तीसरा पॉइंट में, तीसरा पॉइंट में अगर आ गया सन में आ गया, सन, ठीक है, यहाँ पे सन 2000, 2000 यहाँ कर सकते हो 2005 आ जाए, और यहाँ पे 2015 आ जाए, मतलब सन की बात होगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, निश्चित है, ये भी निश्चित है, ठीक है। तो अगला क्या होने वाला है, अब चौथा याद रखना है, अगर यहाँ पे आ गया सुबह आ गया, ठीक है, सुबह भी क्या है, निश्चित है, शाम निश्चित है, ठीक, सुबह और दोपहर, दोपहर जिसे बोलते हैं नून, मॉर्निंग, नून, ठीक है, आएगा तो क्या होगा, तो ये सब निश्चित है, सुबह, दोपहर, संध्या, ठीक है, संध्या, संध्या आ जाए, ठीक, संध्या मतलब होता है शाम होता है, याद रखना, संध्या मतलब शाम होता है, किसी का नाम नहीं कि भैया संध्या है कैसे आ गया, नाम कैसे आ गया, तो संध्या बोलते हैं, शाम बोलते हैं, ठीक है, शाम, शाम आ गए, ठीक है। अब इसमें रात आ गया, ठीक है, इसमें ये आएगा, ये बात अगर आएगा सुबह, दोपहर, शाम, संध्या, रात, ठीक है, और ये क्या होगा, निश्चित होगा, सिंस होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे अब 5वां पॉइंट में याद रखना है, अगर बजने में आ गया, क्या बजना, बजना, ठीक है, क्या बजना, घड़ी का बजना, ठीक है। तो जैसे बजने में आ जाए 2 बजे, 2 बजे, 1 बजे, ठीक है, और 4 बजे, कोई भी बजे आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इतने बातें याद करना है, तो आसानी से सेंटेंस को कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगा, कहाँ पे सिंस का प्रयोग करना, कहाँ निश्चित का प्रयोग करेंगे, मतलब फार का। तो अब समझ लेंगे कि फार का प्रयोग कहाँ करेंगे, फार के बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। इसका पहला नंबर क्या होगा, अगर यहाँ कहेगा भैया 1 घंटा, ठीक है, घंटा कहेगा 1 घंटा, ठीक है, यहाँ पे 1 घंटा बोलेगा, 1 घंटा, ठीक है, 2 घंटा, ठीक है, कोई भी घंटा कहेगा, ठीक है, कोई भी घंटा कहेगा तो यहाँ क्या होगा, फार का प्रयोग होगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 46 घंटा, कोई भी घंटा कहेगा तो अनिश्चित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट में याद रखना है, जैसे और आ जाए 4 दिन से आ जाए, दिन में आ जाए, ठीक है, दिन में आ जाए कि 4 दिन से, ठीक है, 4 दिन से, 5 दिन से, तो किसी मालूम 4 दिन 5 दिन नहीं मालूम ना, तो अनिश्चित होता है, ठीक है, डॉट डॉट, कोई भी दिन आएगा तो अनिश्चित होगा। तीसरा याद रखना है, तीसरा तीसरा कहेगा कि यहाँ पे एक पखवाड़ा, एक पखवाड़ा, एक पखवाड़ा, ये पखवाड़ा बोलते हैं शताब्दी, ठीक है, शताब्दी, शताब्दी मतलब एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं, 100 वर्ष होते हैं एक शताब्दी में, ठीक है, इसमें एक शताब्दी में
100 वर्ष होते हैं, लेकिन ये क्या है, अनिश्चित है, फार है, 1 शताब्दी, पखवाड़ा शताब्दी आएगा तो क्या होगा, अनिश्चित होगा। ठीक है, और अब इतना ही समझ लेना है। ठीक है, जिसमें देखो हम समझा रहे हैं कहाँ पे कुछ सेंस भी लगाना है। ठीक है, कहाँ पे निश्चित होता है, कहाँ निश्चित होता है। जैसे बोल दिया सोमवार, ठीक है, कह रहा है कि राहुल सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा है, तो हमें मालूम हो गया कि राहुल जो है सोमवार से नहीं जा रहा है, क्योंकि दिन मालूम हो गया, करेक्ट बता दिया कि सोमवार से नहीं जा रहा है राहुल। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लियर हो चुका। जो बात क्लियर होगी वहां पे सेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो और महीने में आ गया 4 फरवरी या 10 फरवरी, मान लीजिए 10 फरवरी कोई व्यक्ति या लड़का पैदा हुआ, तो क्लियर हुआ ना किस डेट पर वो लड़का पैदा हुआ। ठीक है, यह बात, जो बात क्लियर होती है, जो मतलब संभावना जताई जा सकती है क्लियर डेट पे, ठीक है, कि उसे भूला नहीं जा सकता है, तो वो सेंस होता है। ठीक है, जिसे भूला जा सकता है या तो काउंट नहीं कर सकते हो, तो वहां पे फार का प्रयोग होता है। ठीक है, ये सुबह, कोई कहा सुबह से वह सुबह से खेत में काम कर रहा है, तो मालूम होगा सुबह से खेत में काम कर रहा है, तो मालूम क्लियर होगा। ये क्लियर वाली बातें जो होती है वहां सेंस का प्रयोग होता है। जिसका अनिश्चित वाला चीज होता है, जिसको हम मतलब नहीं पता लगा सकते हैं, कि उसी को हम क्या करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपने सेंस अकॉर्डिंग में प्रयोग कर सकते हैं वहां पे सेंस फार का प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे। अब देख लीजिए, अब जगह नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ रूल लिख देते हैं, बल्कि जगह नहीं है रबड़ कर देते हैं, अपना इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, एक बार समझा दे रहे हैं। इस हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूँ आदि शब्द दिए होते हैं। इसके साथ साथ समय अर्थात टाइम दिया होता है। इस टेंस में जारी रहना भी पाया जाता है। इसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज, हैव, बीन का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। इस कर्म के बाद सिंस का प्रयोग, सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। कर्म के बाद ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। या टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। इसमें नोट नंबर है, नोट नंबर बता चुके हैं, हर उसमें पार्ट में नोट नंबर दिया रहता है, आसानी से इसे समझ सकते हो। ठीक है, अपना इसे स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो आगे बताते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आगे। वीडियो बन रहना है दोस्तों। ठीक है, अब चलेंगे। देखिए यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरा ये नियम स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, नियम पूरा हो गया, पहचान पूरा कंप्लीट हो गया है, पहचान। आप समझेंगे यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस पहुंचेंगे। यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। से याद रखना, हिंदी सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को यहाँ पे समझ लेना है। अब से सकारात्मक वाक्य, जो सेंटेंस जिसको सीधा सीधा दिया, जिसमें नकारात्मक नहीं होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, वो साधारण वाक्य कहलाता है। ठीक है, जो स्वीकार करता है, जो प्रश्न, जो सेंटेंस या जो वाक्य स्वीकार करने वाला होता है, उसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है, यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रक्चर इसका। STRUCTURE स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। देखिए इसके कुछ अलग भिन्न रहेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होती है, हैज बीन, इसमें डबल डबल सहायक क्रिया है। ठीक है, हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस का यहाँ पे रहेगा, प्लस का एमवी मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। ठीक है, और प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर ऑब्जेक्ट बाद वहीं बोल दिए पहचान में, सिंस फॉर प्लस टाइम रहेगा। ठीक है, पहले क्या आता था अदर वर्ड ना, यहाँ पे टाइम, जो टाइम दिया रहेगा ना 10 बजे से सोमवार से सन 2005 से, तो ये क्या होगा, ये टाइम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का टाइम रखेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस का फुल स्टॉप रहेगा, होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होने वाला है इसका, जैसे आ जाए वह 2 बजे से खाना पका रही है। ठीक है, वह 2 बजे से खाना पका रही है। ठीक है, इसमें देखो कंटिन्यूअस है, लेकिन इसे साथ साथ क्या दिया है, समय भी दिया है। कह रहा 2 बजे से, अगर समय नहीं दिया रहेगा तो हम किसमें, कौन टेंस में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। ठीक है, वर्तमान काल जिसमें समय नहीं दिया होता है। ठीक है, इसमें क्या है, समय भी दिया है, इसके साथ साथ समय को पहचानने मिलता है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है,
तो यहाँ पे इसे अनुवाद करेंगे, इसका स्ट्रक्चर सामने दिया है, स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग तुम हल कर सकते हो। पहले क्या सब्जेक्ट है, यहाँ पे लड़की लड़का हुआ, 2 बजे से खाना पका रही, लड़की पका रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। सी एक वचन करता साथ हैज बीन का प्रयोग होता है, हाँ हैज बीन का प्रयोग होता है, हैज बीन रख दो। फिर हैज बीन के बाद क्या रखा जाता है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, तो पकाना क्या, तो कुक होता है, सी डबल ओ के, तो हो जाएगा कुकिंग। अब क्या पका रही भाई, क्या करने से ऑब्जेक्ट मिलता है, कहाँ करने से, अदर वर्ड मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया ना यहाँ पे, तो क्या पका रही, खाना पका रही है, कुकिंग द फूड, भोजन पका रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोले, ऑब्जेक्ट बाद क्या रखा जाता है, सिंस फार या निश्चित का निश्चित समझ लेंगे यार। 2 बजे से, यहाँ पे 2 बजे हम बताए हैं, ठीक है, बजना आए, ठीक है, ये बजना कहाँ गया भाई, यहाँ पे बजना 2 बजे, देखो सेम 2 बजे, 1 बजे, 4 बजे, 10 बजे, कुछ भी टाइम आ जाए तो यहाँ पे सिंस माना जाता है। यहाँ पे कुकिंग द फूड सिंस, यहाँ पे सिंस, अब कब से पका रही है, 2 बजे से, सिंस अब टाइम रखा जाएगा 2 बजे, तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 o'clock, 2 बजना बोलते हैं ओ क्लाक, CLOCK ओ क्लाक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप रख दो, ठीक है। सेंटेंस का निर्माण हो गया है। अब दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, और यहाँ पे दूसरा कर सकते हो, एक बहुवचन ले लीजिए, जैसे मान ले जाए हम 4 घंटे से अपना पाठ याद कर रहे हैं। तो हम 4 घंटे से अपना पाठ याद कर रहे हैं, तो इसका अनुवाद क्या बनेगा, वी बहुवचन है, तो यहाँ वी हैव बीन, मेन वर्ब क्या इंजी फॉर्म जोड़ लेंगे, याद करना क्या, तो लर्न होता है, LEARN लर्निंग हो गया, लर्न मीन्स याद करना, आईएनजी जोड़ देंगे, लर्निंग हो जाएगा। अब किसका पाठ याद करो, अपना पाठ याद कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम है, हम के साथ क्या होगा, हम के साथ अवर होगा। बहुत दिन बताए हैं कि अपने के लिए बदलता रहता अपने स्थान पे, अगर पिछले वीडियो में बता चुके हैं, क्वालिफाई भी हैं, ठीक है। अपने के लिए स्थान बदलता रहता, अगर यहाँ पे तुम रहेगा तो योर हो जाएगा अपने के लिए, यहाँ अगर वह है तो हिज का प्रयोग, अगर लड़की है तो हर का प्रयोग करेंगे, अगर वे है तो क्या दियर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगर मैं है तो यहाँ पे माई का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम है तो अवर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे अपना कौन सा पाठ का, अपना पाठ याद कर रहा है, तो यहाँ पे अवर हो जाएगा, अवर लेसन, अपना पाठ है, ठीक है, अपना पाठ हो जाएगा, अवर लेसन, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस की फार 4 घंटे से, अभी 4 घंटा पता नहीं कौन घंटे से वो क्या कर रहा है, अपना पाठ याद कर, 4 घंटे क्लियर है नहीं क्लियर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे फार, यहाँ पे फार का प्रयोग करने हैं, ठीक है। फार अब टाइम रखेंगे 4 घंटे से, यहाँ पे लिखेंगे 4 यहाँ रखेंगे 4 हावर्स, ठीक है। यहाँ पे अंक से भी लिख सकते हो, ठीक है। घंटा बोलते हैं, आवर्स बोलते हैं, 4 आवर्स, यहाँ पे OURS, अगर 1 घंटा रहेगा तो आवर रहेगा, 1.5 घंटा है तो आवर्स रहेगा, लिखा रहता है हावर्स, लेकिन पढ़ा जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन निकलता है आवर्स निकलता है, ठीक है। तो अब इसको देखिए, अब नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, इसका नेगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य होता है, ठीक है। तो देखिए नकारात्मक वाक्य, पहले स्ट्रक्चर देख लेंगे, STRUCTURE, स्ट्रक्चर, इसका क्या होने वाला है, पहले सब्जेक्ट रखेंगे, प्लस यहाँ पे रखेंगे हैज बीन, सॉरी नेगेटिव में आप समझ लेना, यहाँ पे नेगेटिव में हैज हैव नॉट के, हैज बीन हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होगा यहाँ पे इस टेंस में, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, तो हैज नॉट बीन यहाँ प्रयोग होगा, ठीक है। ऑब्लिक यहाँ पे हैव नॉट बीन, प्लस का यहाँ पे एमवी की क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक है, आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का सिंस या फार, सिंस ऑब्लिक फार, प्लस का टाइम रखेंगे, यहाँ पे टाइम प्लस का फुल स्टॉप, ठीक है। यहाँ प्लस का फुल स्टॉप रखेंगे, ठीक है। ये इसके स्ट्रक्चर होने वाला, जो स्ट्रक्चर से समझेगा वो सेंटेंस है पूरा दहाड़ देगा, ठीक है। यहाँ पे तो अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे क्या, अब यहाँ पे सेंटेंस समझेंगे,
इसको अपने समझ लेना, लिख लेना, याद करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देख लीजिए अगला नेगेटिव सेंटेंस का इसमें एग्जांपल समझ लीजिए तो एकदम 100% क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर नॉट का प्रयोग करना है, कहाँ पे सिंस का प्रयोग रखना है, ठीक, सिंस फार का प्रयोग कैसे कहाँ करेंगे उसे आप देख लीजिए अगले स्टेप में। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 देखेंगे, ठीक, नेगेटिव का एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ गया रोहित 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 4 वर्ष से रोहित 4 वर्ष से इस मकान में नहीं रह रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस समझना है, कह रहा है रोहित 4 वर्ष से इस मकान में नहीं रह रहा है, ठीक है, रह रहा है। तो यहाँ पे समझ नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। पहले इसका जो है स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है, इसका स्ट्रक्चर याद रखिए हमेशा। जब स्ट्रक्चर तुम्हें याद रहेगा तभी सेंटेंस आएगा, नहीं स्ट्रक्चर नहीं याद होगा किसी भी प्रकार का सेंटेंस होने वाला नहीं है, गलत हो जाएगा सेंटेंस। कहाँ पे सब्जेक्ट रखना है, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखना है, तो तुम्हें नहीं मालूम हो पाएगा, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर एक का पूरा याद कर लीजिए किसी भी पार्ट का, तो सब का सब याद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा पॉइंट याद रखना है, नहीं तो बाकी सब भी याद हो जाएगा, ठीक है। इसका नेगेटिव का क्या रूल होने वाला है, पहले सब्जेक्ट रखेंगे, पहले फिर सब्जेक्ट बाद हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ठीक है, प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, ठीक है, प्लस यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट बाद सिंस या फार, प्लस टाइम रखेंगे, सिंस फार बाद क्या टाइम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम यहाँ दिया हुआ आप पढ़ लीजिए, ठीक है। टाइम बाद क्या लास्ट में फुल स्टॉप रख देना है। तो यहाँ पे इसका देख लीजिए क्या कह रहा है रोहित, तो यहाँ पे रोहित रखना है, रोहित तो रोहित बाद रोहित एक है, तो यहाँ पे हैज, अब नॉट बीन है तो नॉट बीन हो जाएगा। इसके बीच में दो साइड के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, रोहित हैज नॉट बीन, ठीक है। अब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्या है, रहना को होता है लिव मीन्स रहना होता है, तो लिविंग हो जाएगा, LIVING। एक बात ध्यान करना, लिव LIVE होता है, ठीक है। अगर किसी भी वर्ड के अंत में ई है तो उसमें अगर फोर्थ फॉर्म क्या होता है, जिसमें ING फॉर्म जुड़ता है, अगर ING जोड़ते वक्त किसी भी वर्ड के अंत में ई है तो ई को हटा देते हैं तब ING फॉर्म जुड़ता है, ठीक है। सोचो कि अगर नहीं हटाएंगे तो ING फॉर्म लगा देंगे, वहां पे रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा वर्ड मीनिंग वहीं पे, ठीक है। क्योंकि इसमें ING फॉर्म जोड़ते हैं फोर्थ फॉर्म, तो जहां पे ई होता है वहां पे रिमूव हो जाती है, रिमूव मतलब हट जाती है वो, ठीक है। लिविंग कह रहा है रोहित 4 वर्ष से इस मकान में नहीं रह रहा, तो रोहित हैज नॉट बीन लिविंग, कब से नहीं रहा है, 4 वर्ष से नहीं रहा, ठीक, कब से, इस कौन मकान में, इस मकान में, ठीक है। तो लिविंग यहाँ पे इस मकान में हो जाएगा, तो दिस होम हो जाएगा, ठीक है। इन दिस होम, इन मतलब यहाँ से यहाँ पे इसको बनाना, ठीक, उल्टे से इन हो जाएगा, फिर इस मकान में, तो इन दिस होम या हाउस, ठीक है, हाउस कह सकते हो यार, इन दिस हाउस मीन्स बड़ा मकान होता है, होम मीन्स एक घर होता है छोटा, ठीक है, जिसमें रहते हैं, दोनों को प्रयोग कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दिस हाउस आप सिंस पर रखना है, कहा कह रहा है 4 वर्ष से रह रहा है, 4 वर्ष क्या है, निश्चित नहीं है, फार है, ठीक है, 4 वर्ष किस पता नहीं कौन 4 वर्ष है, तो यहाँ पे फार का प्रयोग कर दो, यहाँ पे फार यहाँ पे 4 वर्ष से फार 4 ईयर्स हो जाएगा, 4 ईयर्स, यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल समझ लीजिएगा, वे नदी में इसमें वे नदी में सोमा नहीं लिख सकती हो, वे नदी में वे नदी में 10 घंटे से 10 घंटे लगाओ, यहाँ पे 3 घंटे से वे नदी में 3 घंटे से नहीं, वे नदी में 3 घंटे से यहाँ पे नेगेटिव बनाना है, वे नदी में 3 घंटे से नहीं कूद रहा है, नदी में, यहाँ सेंटेंस कुछ मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे समझिए फिर से, वे 3 घंटे से
वे 3 घंटे से वे 3 घंटे से नदी में नहीं कूद रहा है। ठीक है, वे 3 घंटे से नदी में नहीं कूद रहा है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, दे हो जाएगा, दे हैव हो जाएगा, यहाँ पे हैव नॉट बीन हो जाएगा। ठीक, कूदना का जंप होगा यहाँ पे, JUMPING जंपिंग। कहाँ कूद रहा है, नदी में। जंपिंग इन दी हो जाएगा रिवर, इन दी रिवर। अब सिंस एक 3 घंटे है तो थ्री यहाँ लिख सकते हो, 3 आवर्स हो जाएगा, 3 आवर्स। अब 3 आवर्स हो जाएगा यहाँ, सॉरी यहाँ पे सिंस वन का प्रयोग करेंगे। यहाँ इन दी रिवर 3 घंटे से है। ठीक है, यहाँ पे फार का प्रयोग करेंगे, 3 घंटे को यहाँ निश्चित है। ठीक है, तो इन दी रिवर फॉर 3 आवर्स हो जाएगा, OURS। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दो। तो यहाँ देख लीजिए, ये नेगेटिव भी कंप्लीट हो गया है जंपर सहित। ठीक है, अब समझेंगे यहाँ पे सिंगल इंट्रोगेटिव रूल। तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये तो एक नेगेटिव का आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल का आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जो शुरू में क्या शब्द लिखा रहता है वो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसका क्या रूल बनने वाला है। ठीक है, इसका रूल समझ लीजिए। इसका रूल क्या बनने वाला है, इसका बनेगा पहले सिंगल पहले लगेगा, इसमें याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी कर सकते हैं लड़के गड़बड़ी कर देते हैं सेंटेंस करते समय। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही गौर से देखना है, और ताकि यहाँ पे याद भी रखना है इसको। ठीक है, तो इसका सिंगल इंट्रोगेटिव का रूल अलग रहता है कुछ। ठीक है, हैज ऑब्लिक यहाँ पे हैव हो जाएगा, हैव। तो प्लस का सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट बाद नॉट रहेगा, नॉट प्लस का नॉट यहाँ पे बीन कर सकते, नॉट बीन यहाँ पे चला जाएगा, नॉट बीन। ठीक है, यहाँ पे जो हैव बीन होता है लास्ट चला जाएगा, यहाँ पे हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस का मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यार है, फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का सिंस फॉर रख दो, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस का टाइम प्लस का क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये इसका रूल है। इसका रूल समझ लीजिए, पहले हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम रखा जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर इधर देख लीजिए, वहां पे जगह नहीं था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो अपना याद कर लेना, पढ़ लेना एक बार। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। तो इसका सिंगल इंट्रोगेटिव देख लेंगे यहाँ पे। इसका रूल जो है, रूल नियम थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये लास्ट का है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का लास्ट क्वेश्चन है, ये है 4 पार्ट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए, इसमें एग्जाम्पल देखना है इस सिंगल इंट्रोगेटिव का। यहाँ पे ऐसा दिखेगा, दिखा हुआ मिलेगा तुम्हें। तो यहाँ पे रहेगा क्या माता जी रामायण संध्या से नहीं पढ़ रही हैं। ठीक है, कह रहा सेंटेंस, क्या माता जी रामायण संध्या से नहीं पढ़ रही है। संध्या मतलब क्या होता है, संध्या मतलब होता है, याद रखना, शाम होता है। ठीक है, शाम होता है संध्या मतलब यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे संध्या मतलब शाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, सिंगल है तो हैज हब आएगा, तो ये माता जी एक ही है। तो यहाँ पे हैज सब्जेक्ट द मदर, फिर यहाँ पे नॉट है, नॉट रखा जाएगा, नॉट बीन हो जाएगा, नॉट बीन। ठीक, सब रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, नॉट बीन प्लस का मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म पढ़ने का रीडिंग हो जाएगा, रीड होता है पढ़ना, रीडिंग हो जाएगा, ING फॉर्म जोड़ देंगे। रीडिंग क्या पढ़ रहे हैं, रामायण माता जी पढ़ रही हैं। ठीक है, रामायण यहाँ लिख दो, रीडिंग दी रामायण। तो
रामायण बोलते हैं रामायणा, ठीक इंग्लिश से। तो रीडिंग दी रामायणा तो कब से पढ़ रही हैं? अब यहाँ पे कह रहे हैं संध्या से, तो निश्चित है संध्या शाम से पढ़ रही हैं, एक निश्चित है। यहाँ पे सिंस इवनिंग हो जाएगा, सिंस इवनिंग इवनिंग हो जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग सही है, EVENING इवनिंग। बस यहीं पे क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे इसका दूसरा देख लीजिए सेंटेंस। दूसरा कह रहा है सोहन और मोहन मंगलवार से अम्मा उधर से मंगलवार से रोहन और मोहन मंगलवार से अपना खेत जोत रहे हैं। सोहन और मोहन मंगलवार से अपना यहाँ पे सिंगल बनाना क्या लगा दो शुरू में, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दो, ठीक। क्या सोहन और मोहन मंगलवार से अपना खेत जोत रहे हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जाती है। सोहन और मोहन है, बहुवचन है, तो यहाँ पे हैव रखा जाएगा, हैव। अब रख दो सोहन एंड मोहन हो जाएगा। सोहन एंड मोहन, यहाँ पे नाट नहीं रखेंगे, बल्कि यहाँ पे बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सोहन एंड मोहन, बीन जोतना क्या होता है, प्लाउ होता है, प्लाउंगिंग हो जाएगा, PLOUGH प्लाउंगिंग। क्या जोत रहे हैं, अपना खेत जोत रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हिज, यहाँ पे हिज फील्ड हो जाएगा, FIELD हिज फील्ड, ठीक है। अब कहा कौन दिन से, मंगलवार से, तो निश्चित है, यहाँ पे सिंस रख दो, सिंस यहाँ पे मंगलवार से, सिंस मंडे, मंगलवार क्या होता है, मंडे नहीं होता, सोमवार होता है मंडे, और सॉरी यहाँ मंगलवार ट्यूसडे होता है, TUESDAY होता है ट्यूसडे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। यहाँ जो है सिंगल इंट्रोगेटिव का भी एग्जाम्पल सहित समझा दिए हैं, ठीक है। अब लास्ट बचा हुआ डबल इंट्रोगेटिव रूल समझ लीजिए। यहाँ पे वीडियो को इंड करते हैं, ठीक है। तो DOUBLE डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, जिसमें प्रश्न जिस वाक्य में बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आता है, वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। जिसमें बीच में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ समझ लीजिए कि कैसा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। पहला एग्जाम्पल, पहले समझ लेते हैं, रूल समझते हैं पहले। इसका रूल क्या होने वाला है, रूल इसका है, इसका बनेगा रूल, पहले रखा जाएगा हैज प्लस का हैव रखा जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे हैज नहीं रखा जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव रूल है। तो यहाँ पे पहले रखा जाएगा क्वेश्चन वर्ड, QUESTION क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द रखा जाएगा, क्वेश्चन वर्ड रखा जाएगा। प्लस का हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगा, हैज ऑब्लिक हैव रखा जाएगा, ठीक है। और प्लस का सब्जेक्ट रखा जाएगा, प्लस का नॉट रखा जाएगा, नॉट बीन यहाँ पे जाएगा, ठीक है। प्लस नॉट बीन, प्लस का मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, प्लस का ऑब्जेक्ट, प्लस का सिंस ऑब्लिक फॉर, प्लस का टाइम, प्लस का क्वेश्चन मार्क, इसको मत भूलना लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसका डबल इंट्रोगेटिव रूल थोड़ा समझना अच्छे से, नहीं डबल इंट्रोगेटिव रूल तो यहाँ क्रिया रखने में दिक्कत, सब्जेक्ट नाट रखने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान करने की चूकोगे तो ये थोड़ा जो है सेंटेंस तुरंत रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। अगर रूल नियम भूल गया तो, ठीक है। यहाँ देखना है कहाँ पे नाट का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, कहाँ पे क्या रखा जाएगा, उसको ध्यान समझ लेंगे। रूल नंबर लास्ट है, ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है, थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिएगा। पहले रखा जाए क्वेश्चन वर्ड, मतलब जो क्वेश्चन वर्ड शब्द आएगा कब क्यों कहाँ से आएगा, तो उसको पहले रखना है, उसकी अंग्रेजी बनाना है। जो शुरू में क्या शब्द आते हैं उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते, बल्कि वहाँ पे साइड ये रखते थे
ठीक है। अब यहाँ पे डबल इंडिकेटिव पर है, उसका जो क्वेश्चन वर्ड आया है उसको पहले उसकी अंग्रेजी बनाएंगे, प्लस हैज हैव, प्लस हैज हैव रखने के बाद सब्जेक्ट रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पूरी नहीं रखेंगे, क्योंकि सब दो दो है, हैज बीन हैव बीन है, वहां खाली हैज हैव रखेंगे शुरू में, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन, यहाँ पे चलिए नॉट के बाद चला जाएगा बीन का प्रयोग होगा, यहाँ ध्यान करना है यहाँ पे, ठीक है, रूल को। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अब एनजी फॉर्म जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाद सिंस फॉर, प्लस टाइम जो है लास्ट में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल समझ लेते हैं इसका। यहाँ पे एग्जांपल नहीं आएगा, ठीक है, दिखेगा नहीं, अभी नीचे लिख दूंगा तो यहाँ पे देख लीजिए साइड में। यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल डबल इंडिकेटिव रहेगा, यहाँ पे आएगा धर्मेंद्र 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 सुबह से सड़क पर, धर्मेंद्र सुबह से सड़क पर क्यों नहीं दौड़ रहा है, धर्मेंद्र सुबह से सड़क पर क्यों नहीं दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, डबल इंडिकेटिव सेंटेंस, क्योंकि बीच में कब क्यों कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे डबल इंडिकेटिव रूल है, तो इसमें इसका रूल अगर स्ट्रक्चर याद है तभी कर पाओगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा क्यों, तो क्वेश्चन वर्ड यही है, ठीक है। इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो वाई को होता है इसकी अंग्रेजी वाई, ठीक है, वाई रखने फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, धर्मेंद्र एक है तो यहाँ पे हैज, फिर सब्जेक्ट रखा जाएगा, सब्जेक्ट क्या, धर्मेंद्र, यहाँ पे DH धर्मेंद्र, DRA धर्मेंद्रा, वाई हैज धर्मेंद्रा, यहाँ पे नॉट आया है, नॉट रखेंगे, नॉट के बाद तुरंत क्या करना है, बीन का प्रयोग करना है, नॉट बीन। अब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एनजी फॉर्म, दौड़ना का रनिंग हो जाएगा, RUNNING रनिंग, कहाँ दौड़ रहा है, रनिंग सड़क पर दौड़ रहा है, हाँ, तो एट दी रोड, ठीक है, रोड पर दौड़ रहा है, एट दी रोड, ऑब्जेक्ट हो गया एट दी रोड, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पे सिंस फॉर, यहाँ पे सुबह है तो यहाँ पे सिंस रखेंगे, सिंस, ठीक है, सिंस यहाँ पे मॉर्निंग रख दो, सुबह से है मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग हो गया, प्लस का क्वेश्चन मार्क सभी हो गया, ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा लास्ट समझ लीजिए, दूसरा क्या है, मोनू 2001 से अपने गांव में, मोनू 2001 से अपने गांव में क्यों नहीं रह रहा है, ठीक है। ये सेंटेंस आगे लास्ट सेंटेंस है, समझ लीजिए इसमें, मोनू 2001 से अपने गांव में क्यों नहीं रह रहा है, तो क्या बनाएंगे, पहले क्यों को बनाएंगे, ठीक है, इसके अंग्रेजी पहले बनाएंगे, तो वाई यहाँ पे मोनू एक है तो वाई हैज, सब्जेक्ट रखेंगे मोनू, फिर नॉट बीन, यहाँ पे नॉट बीन, नॉट आया इसमें, हाँ नॉट आया है, ठीक है, नॉट बीन, नॉट नहीं आएगा तो नॉट नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट बात तुरंत बीन का प्रयोग कर देंगे, नॉट नहीं आएगा तो वाई हैज मोनू नॉट बीन, यहाँ पे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एनजी फॉर्म जोड़ दो, नॉट बीन, यहाँ पे रहना का लिविंग होता है, नॉट बीन लिविंग, यहाँ पे लिविंग कहाँ रह रहा है, अपने गाँव में रह रहा है, ठीक है। तो अपने क्या मोनू, यहाँ पे हिज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, हिज विलेज हो जाएगा, यहाँ पे हिज विलेज हो जाएगा, तो हिज विलेज ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट बाद सिंस फॉर, ठीक है। 2001 से अगर सन की बात होती है दिखाए थे, ठीक, सिंस फॉर क्या, हाँ, लाइन खिंचा के बीच में अंतर लिखवाएं कि क्या अंतर होता है, किसी में सिंस किसी फॉर प्रयोग होता है, पूरा बता चुके हैं, ठीक है, आपने समझ लेना वीडियो पे। तो यहाँ 2001 में रहा है सिंस है, ठीक है, यहाँ पे हिज विलेज सिंस, यहाँ पे सिंस 2001, सिंस यहाँ पे रखा जाएगा 2001, सिंस 2001, ठीक है, यहाँ पे आंसर हो गया, यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, फुल स्टॉप, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
या पूरे ही 2001 है तो 2001 रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश 2001 लिख सकते हो, 2001 भी होता है, तो यहाँ पे अंक रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ से वीडियो पूरा पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अच्छे जो पढ़ लेगा वो एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क लाएगा, ठीक है। हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। कक्षा 5 से स्टार्ट होता है, 10 से तो 10 तक आराम से आता है। 10 में तो 10 नंबर का पूछा जाता है, और जो छोटी क्लास 7-8 है वहाँ पे 5 नंबर जरूर 100% पूछा जाता है। 5-10 नंबर के हर साल पूछा जाता है प्रश्न। जो अच्छे से पढ़ लेगा वो पूरा सेंटेंस अच्छे तरह से कर लेगा, ठीक है। चलते हैं अगली वीडियो मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।